और जो दबे कुचले लोग हैं उनके साथ आगे जुर्म ज्यादती नहीं होनी चाहिए। कि यदि आपका इस घटना में आपका हाथ नहीं है तो फिर आप इस मामले को सीबीआई को जरूर रेफर करें। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। तमिलनाडु में शुक्रवार को बसपा के प्रदेश अध्यक्ष की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। उसको लेकर देश भर में बसपा समर्थकों में आक्रोश है। लोग हत्यारों की गिरफ्तारी और सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। इस तरह से एक बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो जाना राज्य सरकार पर और कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। बता दें कि अपने प्रदेश अध्यक्ष की हत्या पर बसपा प्रमुख मायावती एक्शन मोड में आ गई हैं। वो खुद तमिलनाडु पहुंची, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को श्रद्धांजलि दी और परिवार वालों से भी मुलाकात की। बता दें कि तमिलनाडु बसपा प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की चेन्नई में उनके घर के पास 6 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी थी। अपराधियों ने पेरम्बूर इलाके के सदायप्पन स्ट्रीट में उनके घर के पास चाकू मारकर फरार हो गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वही देश भर में बसपा समर्थकों में नाराजगी है। आपको बता दें कि मायावती ने चेन्नई पहुंचकर तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या को लेकर डीएमके सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है और अब तक असली अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मायावती ने मांग की कि राज्य सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करे। मायावती ने कहा कि मुझे यह भी मालूम हुआ कि जिन्होंने हत्या की है वो अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए। केवल खानापूर्ति के लिए कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन मुख्य अपराधी अब तक फरार है। चूंकि असली अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, इसलिए हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वो सीबीआई जांच की सिफारिश करे ताकि असली अपराधी पकड़े जा सके। वही मायावती ने कहा कि यह किसी एक दलित नेता की हत्या का मामला नहीं है, बल्कि पूरा दलित समुदाय खतरे में है और कई दलित नेता डरे हुए हैं कि उनकी जान सुरक्षित नहीं है। राज्य सरकार इस हत्या को लेकर गंभीर नहीं है, अन्यथा मुख्य दोषी सलाखों के पीछे होते हैं। अगर राज्य सरकार न्याय नहीं देना चाहती है तो इस मामले को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। अगर राज्य सरकार सीबीआई को यह मामला नहीं सौंपती है तो इसका मतलब है कि इसमें उसकी भी मिली भगत है। ये मायावती ने बड़ा बयान दिया है। जरा आप भी सुनिए कि मायावती ने क्या कुछ कहा है। जो परिवार चाहने वाले जो लोग हैं उनसे मेरी वो भी बहुत दुखी हैं, लेकिन कुदरत से मैं यही कामना करती हूँ कि कुदरत इस दुख को सहन करने की उनको शक्ति दे, मतलब, और हिम्मत और हौसले के साथ आप लोगों को जो भी दोषी लोग हैं, अपराधी लोग हैं, तो उनको सजा दिलवाने में आप लोगों को आगे आना चाहिए। लेकिन कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना है। कानून व्यवस्था का पालन करते हुए आपको ये बताना है कि जो व्हीकल सेक्शन के लोग हैं वो कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेते। कानून व्यवस्था का पालन करते, कानून का जो शांति व्यवस्था के साथ कानून व्यवस्था सरकार इधर उसको सही ढंग से वो मेंटेन करे या ना करे, कानून व्यवस्था का वो ध्यान रखे या ना रखे। लेकिन हमारी पार्टी चाहती है कि स्टेट में कानून व्यवस्था सही हो और हम अपने स्टेट के प्रेसिडेंट को जो नहीं रहे उनको न्याय दिलाने के लिए हमारी पार्टी के लोग कानून को हाथ में नहीं लेंगे। शांति व्यवस्था के साथ आप अपनी बात स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखें और मैं मीडिया के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को, यहाँ के मुख्यमंत्री को मैं ये चाहती हूँ कि यदि आपका इस घटना में आपका हाथ नहीं है तो फिर आप इस मामले को सीबीआई को जरूर रेफर करें, ऐसा मेरा उनको कहना है। और इस मौके पर मैं पार्टी की ओर से विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी उनके दुखी परिवार के साथ है, उनके पूरे परिवार का पूरा ध्यान रखेगी। और सरकार से भी मैं कहना चाहूंगी, जिस तरीके से इनकी हत्या की गई है तो इनका पूरा परिवार भी काफी भयभीत है, डरा हुआ है कि जब उनके साथ ऐसा हुआ है और उनको किस तरीके से काट के, मतलब, उनकी मृत्यु की गई है, हत्या की गई है और उनकी मृत्यु हुई है, तो हम सरकार से चाहेंगे कि उनके परिवार को पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। उनके परिवार को हर तरीके से उनकी मदद की जाए, स्टेट गवर्नमेंट मदद करें
सुरक्षा उपलब्ध कराएं। और मैं फिर इस बात को मीडिया के माध्यम से कहती हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि लॉ एंड ऑर्डर की तरफ आप लोग ध्यान दें। जो दबे कुचले लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनके साथ जुर्म ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से ये घटना घटी है तो आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो, सरकार को गंभीर होना चाहिए और जो असली अपराधी है वो पकड़े जाने चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट को बेहतर यही है कि ये मामला सीबीआई को इनको रेफर करना चाहिए। आप लोग सब बहुत दुखी हैं, हमारी पार्टी बहुत दुखी है और परिवार के लोग भी बहुत दुखी हैं। लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ऐसे में मेरा उनके साथियों से, पार्टी के लोगों से यही कहना है, तो जिस हिम्मत और हौसले के साथ वो जी जान से इस पार्टी मूवमेंट को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहे, तो आप लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे तो उनको भी, जिधर भी, अभी मैं तो अंधविश्वास में ज्यादा यकीन नहीं रखती, लेकिन जो उनकी काम करने की जो उनकी चाहत थी, गरीब और मजलूमों की मदद करने की, एक एडवोकेट होने के नाते भी गरीबों की वो बहुत मदद करते थे। फ्री में उनका केस वगैरह देखते थे, गरीब होते थे, उनकी आर्थिक मदद करते थे। तो बहुत ही सुशील नेचर के, मानवतावादी नेचर का उनका व्यक्तित्व था। तो इसलिए उनके जिस तरीके से हत्या की है, हमें बहुत ज्यादा दुख है, पार्टी को बहुत ज्यादा दुख है। आप शांति बनाए रखें और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून व्यवस्था की तरफ ध्यान दें और जो दबे कुचले लोग हैं उनके साथ आगे जुल्म ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और जिन्होंने भी हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट की हत्या किया उनको ऐसी कड़ी सजा सरकार दे। यदि आप नहीं है तो इस मामले को सीबीआई से को रेफर करें। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं पुनः इनके परिवार को, जो स्टेट के प्रेसिडेंट अब नहीं रहे, उनके परिवार को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी उनके साथ है। हर सुख दुख की घड़ी में हम उनका पूरा साथ देंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तो सुना आपने किस तरह से मायावती ने इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। अपने प्रदेश अध्यक्ष की इस तरह से हत्या हो जाने पर मायावती बहुत नाराज हैं और वो चेन्नई पहुंची। उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक जब बसपा प्रदेश अध्यक्ष पेरंबूर के पास सिम्बियन में भीड़भाड़ वाले इलाके में अपने घर के पास दोस्तों और समर्थकों के साथ बातचीत कर रहे थे, तभी अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक शाम करीब 7 बजे 3 बाइक पर सवार होकर अपराधियों का गिरोह आया और इस घटना को अंजाम दिया। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी उनकी हत्या पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि आर्मस्ट्रांग की पार्टी के सभी सदस्यों, परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं और इस पूरे मामले की जांच हो रही है। जो भी दोषी होंगे वो जल्द गिरफ्त पे आएंगे और उनको सजा होगी। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।